जाए तो उंगरिया डारे खीर में, तब जर्जे भी बरजे भी जल जाएंगे, और चम्मच से खे भी। तब महाराज देखो कितना इस शरीर में आइडिया लगाया भगवान ने। यदि गरम, ज्यादा गरम खीर रहेगी तो पहले आप उसको चेक करोगे, उंगली से चेक करोगे तो महाराज आपका मन मिस कॉल मारेगा कि अब ठीक ठाक है, आने दो। सो उंगली उठाएंगी खीर को, और जब उंगली खीर को उठाएंगी तो महाराज वो ओंठ तक पहुंचेगी। ओंठ तक पहुंचेगी तो नाक का काम क्या रहता है, नाक उसको सूंघेगी कि बढ़िया सुगंध है, उसमें यदि सुगंध गड़बड़ होगी तो हटा देगा हाथ, हट तुम काम की नहीं है। और यदि नाक ने बता दिया, नाक ने आदेश दे दिया कि बढ़िया है, आन दो, तो फिर बे उंगलियां मोलो ले जाए। और जब मोलो ले जाए तो जीभ उसका स्वाद लेगी कि ये बढ़िया चीज है। और जब बढ़िया चीज जीभ आदेश दे देगी कि इसको बढ़िया चीज है तो इसको मिक्सिंग करो, अब तो दांत उसको मिक्सिंग करने लगेंगे, दांत उसको पीसने लगेंगे। जब दांत पीसने लगेंगे तब महाराज गला तके रहे तके रहेगा, आने दो महाराज, वह चीज पेट में पहुंच जाएगी। आहा बारे भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। भगवान की लीला का इस मानव देह को इस तरह बनाया रुच के गोविंद ने कि अब ना पूछो। लेकिन इस मानव देह का हम लोग सदुपयोग करने की वजह दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग ना करो प्यारे, इसका सदुपयोग करो, तब जीवन धन्य होगा। अरे पिताजी यदि सुनने के लिए कुछ है तो गोविंद का नाम, इसलिए गोविंद का नाम गाया करो। अरे चल हट, हमारे 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 दुश्मन का नाम लेकर के हमें को सुनाता है, कैसा पुत्र है हमारा। बोले पिताजी मैं आपको भक्ति बता रहा हूं भगवान की, लेकिन भैया आजकल भगत भी अलग अलग प्रकार के होती संसार, कई प्रकार के भक्त। एक जन भक्त तो ऐसे हते कि 2-4 महीना उनने भक्ति करी। एक पंडित जी के पास गए, बोले महाराज एक बात बताइयो, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, और हमें कोई ऐसा उपदेश बताओ, ऐसा सुंदर काम बताओ कि हम ज्यादा भक्ति में ना बदे, कम भक्ति में बदे, और कम भक्ति करें, कम यत्न करें और कम धर्म करें और हमें भगवान मिल जाए। सो पंडित जी ने कही कि काम करते हैं कि ब्रह्मा यदि शंकर जी की पूजा करे तो तोरे 7 जन्म बीजे हैं, तो शंकर जी न मिले कैसे, तोरो भाव इतना सुंदर है। और यदि विष्णु भगवान की पूजा करे तो 7 दूनी 14 जन्म चले जाए, भगवान विष्णु न मिले कैसे, भाव तोरो इतना प्यारो है। और यदि तो कम समय में भगवान प्राप्त करने हो गए तते एक काम करके ब्रह्मा की भक्ति करने लग, ब्रह्मा को नाम जपन लग कैसे के ब्रह्मा का मंदिर प्यारे संसार में ब्रह्मा की पूजा केवल पुष्कर के अलावा कहीं नहीं होती, केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा की पूजा होती है और पुष्कर में ही ब्रह्मा को पूजा जाता है। इसलिए ब्रह्मा की पूजा करने लगा, उसने ब्रह्मा की पूजा करना शुरू कर दी। जहां से 4 महीना उन्हें ब्रह्मा की पूजा करना शुरू करी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वर मांगो, ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहने लगे वर मांगो का चाहे। तो भक्त ने वर मांगा, प्रभु ऐसा वर दे दो कि जो हमारी झोपड़िया बनी अच्छो पक्को महल बन जाए। ब्रह्मा जी ने कह दी जाओ खुशी रहो बन जाए। कही प्रभु अब एक बार और चाहे। बोले बताओ। बोले निरोगी काया राय। बोले हाउ निरोगी काया रे है। कही प्रभु एक बार और चाहे। बोलो का। बोले के
जब बोले अभी तब आने आए हैं और 3 बार के लाने जबकि अभी तू देने आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ा विचित्र भक्त है। बोले जाओ दिया। तथास्तु। ब्रह्मा चले गए अपने ब्रह्मलोक को, भक्त घर आ गया। घर में महाराज उसने सच में महल पाया। अब महाराज महल पाकर एक बार अपने महलों में लेटा था और जोर से पानी गिरने लगा। तो महलों पर महाराज उनकी दीवालों पर पुट्टी थी, तो जोर से पानी गिरा तो पुट्टी छूटने लगी। उसने देखा कि बड़ा नुकसान हो रहा है मकान का, मकान की पुट्टी छूट रही है। बाहर गया, वो बाहर जाकर के खड़ा हो गया और आधा घंटा खड़ा रहा पानी बरसते में, और पानी उसके ऊपर गिरता रहा। जुकाम हो गया उसको, बुखार भी आ गया हल्का, क्योंकि पानी गिरता रहा है। पानी की वजह से सर्दी लग गई। कहा क्या क्या किया जाए? कहीं के ब्रह्मा जी कब काम में आए? कहीं ब्रह्मा जी अब आई हो गए, आओ। ब्रह्मा जी तो प्रकट हो गए, क्योंकि वर मांग रखा था उसने। ब्रह्मा जी आए, बोले बताओ बेटा क्यों बुलाया? बोले प्रभु ये मकान की पुट्टी छूट रही है, ये पानी बंद करवाओ, और दूसरी बात के जुकाम होगा, बुखार चढ़े आओ। पहलो बार जो दे दो के बुखार होता है जाए, जुकाम सही हो जाए, और दूसरा बार जो दे दो के जो पानी ना गिरे, मकान के ऊपर पानी नहीं गिरो चाहिए, और तीसरा बार जो दे दो के जब बुलाए तो 3 बार उधार, 3 ठैया पैसा मांग भी। ब्रह्मा जी ने सोचा अच्छा भक्त मिला। जब इसको खांसी आती है तो हमको बुलाता है, जुकाम हो जाता है तो हमको बुलाता है। अब इसको महाराज इसको जुकाम हो जाए तो ब्रह्मा को बुला ले। ब्रह्मा जी आओ पधारो, 3 बार और मांग ले कि जब बुलाए तो फिर आने आए, फिर 3 बार देने आए। अब ब्रह्मा हैरान, क्या किया जाए? ब्रह्मा विष्णु के पास गए, अरे प्रभु। विष्णु भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी पधारे। अरे पुत्र ब्रह्मा क्यों पधारे? ब्रह्मा जी कैसे आना हुआ? बोले अब ना पूछो महाराज, बड़ी गंभीर हालत है। कहीं कहा होगा, कहीं एक भक्त से ऐसा पाला पड़ा कि क्या बताएं। उस भक्त से पीछा छुटवाने के लिए आपसे कुछ सलाह लेने आए हैं कि भक्त से पीछा। कहीं हाओ कि तुमको कैसे भक्त मिलते हैं? कि भक्त दुनिया सोचती है कि राक्षसों से पीछा छुटवाया जाए, लेकिन तुम्हें भक्त ऐसे में लगा है कि तुम्हें भक्तों से पीछा छुटवा रहे हो तुम अपना। कहीं क्यों? कहीं उसको जुकाम हो जाता है, यदि उसको बुखार आ जाता है तो ब्रह्मा जी को बुलाता है। उसने हमसे बरकत 3 ठैया प्राप्त कर लिया, उसने तो हमें अपना नौकर समझ रखा है। इसलिए बताओ कुछ, आप ही कृपा करो। कहा आप चिंता ना करो। फिर से उसने बुलाया, भगवान का आशीर्वाद हुआ। भगवान ने महाराज उसकी वाणी पर सरस्वती को बिठाला, और सरस्वती ने उल्टा सीधा बुलवा कर महाराज इसके बारे सब नष्ट करवा दी। मतलब भक्त आजकल के ऐसे भी होते हैं, कई प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ भक्त बनिए। गोविंद के कुछ लेने देने की कामना से भक्ति नहीं होती, निष्काम भक्ति महाराज सुंदर होती। बड़ा सुंदर भक्त है महाराज प्रहलाद भगवान का। अब एक दिन कीर्तन कर रहे थे प्रहलाद जी, और कीर्तन करते 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 उनके पिताजी ने देखा। पिताजी गए और बड़े क्रोध से हिरण्यकश्यप उनके पिताजी महाराज कहने लगे, हे दुर्विनीत मदांत मन, कुल भेद कराधमा, स्ताभ्यम अक्ष समोद्भूतम, निश्चेतध्यमक्षयम्। अरे खाता हमारा है, हमारे घर में रहता है, और गुणगान किसी और का करता है। तुझे शर्म नहीं आती? चल आज मैं तुझे देखता हूं कैसा नारायण है तेरा। कहां तेरा नारायण है? बता कहां तेरा नारायण है? बोले पिताजी
हमारे नारायण तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हमारे नारायण तो हर जगह रहते हैं, जहां देखो वहां नारायण है। बोले अच्छा, कहां तेरा नारायण है? वहीं पर एक खम्मा लगा हुआ था, यहाँ तेरा नारायण है इस खम्भे में। बोल। प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी हमारा नारायण है। हिरण्यकश्यप ने महाराज तलवार उठाई और तलवार को महाराज उठाकर कहने लगा कि आज मैं तुझको देखता हूँ कि तुझको कौन बचाता है, और तेरे नारायण को भी देखता हूँ। और महाराज उस खंबे की ओर महाराज दहाड़ कर महाराज मारने को खंबे की ओर दौड़ा। जैसे ही दौड़ा महाराज, खंबा फट करके महाराज वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। दहाड़ने लगे नरसिंह भगवान, बहुत दहाड़े, और दहाड़ कर महाराज गर्जना दहाड़ की करने लगे। दोनों में महाराज हिरण्यकश्यप में और नरसिंह भगवान में युद्ध छिड़ गया। लेकिन प्यारे सज्जनों, यदि चाहे तो आज भी हम नरसिंह को प्रकट कर सकते हैं, पर प्रहलाद जैसा भक्त बनो। साधक कहता है, सूर्य अनेक फिड़े कड़मागत, पेपद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सिचाए कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी नरसिंह को हम प्रत्येक खम्बे में महाराज देख सकते हो, नरसिंह को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हमको प्रहलाद बनना पड़ेगा। प्रहलाद जैसा महाराज भक्त बन जाओ तो महाराज नरसिंह भी अपने आप प्रकट हो जाएंगे। वहां महाराज नारायण नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और जाकर के महाराज घनघोर युद्ध हुआ, और युद्ध होकर महाराज नरसिंह भगवान ने उस दुष्ट हिरण्यकश्यप को महाराज उठाकर अपनी गोदी में रख लिया। अरे दुष्ट, आज मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे प्रभु, दहाड़ते हुए आप हमें कैसे मारोगे? आप हमें मार नहीं सकते। संध्या काल हो गई महाराज, दोनों में लड़ते लड़ते, और अब भगवान की जंघाओं पर दुष्ट बैठा हुआ है। हिरण्यकश्यप और गोधूली वेला आई, नरसिंह ने दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़कर दरवाजे के बीच में बिठा लिया। नरसिंह भगवान बोले, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। हिरण्यकश्यप बोला, कैसे मारोगे प्रभु? हमें कोई मार नहीं सकता, हमें वरदान ब्रह्मा ने दिए हैं, ब्रह्मा से हम वरदान प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा ने हमको वरदान दिया था कि मैं ना दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान ने कहा कि अरे दुष्ट, अब तुम ही बता, ये दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप बोला, महाराज ना तो ये दिन है ना रात है, ये तो दोनों है, एक गोधूली वेला है। लेकिन प्रभु तब भी आप हमको नहीं मार सकते। हमने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि मैं न दिन में मरूं न रात, न मैं बाहर मरूं न मैं भीतर मरूं। भगवान बोले, अरे दुष्ट, तू ही बता, तू अभी बाहर है कि भीतर है?
तब हिरण्यकश्यप बोला महाराज अभी तो मैं बीचों बीच हूँ, दहलीज पर हूँ, तब भी आप हमको नहीं मार सकते। हमें ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त है कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान ने दहाड़ते हुए अपने नाखूनों को दिखाया, रे दुष्ट तू मेरे नाखून देख रहा है, ये अस्त्र की शस्त्र है ना, ये अस्त्र है ना शस्त्र है, तब भी नहीं मर सकता प्रभु मैं। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा ने वरदान हमको दिया था कि ना मैं नर से मरूंगा ना नारायण से मरूंगा। भगवान ने कहा ना मैं नर हूं ना नारायण हूं, देख मेरा विकराल स्वरूप। तो महाराज आधा स्वरूप भगवान का नर के समान है और आधा सिंह है, आधा शेर के समान है। मुख शेर का लगा है और हाथ पांव नर के लगे हैं। हिरण्यकश्यप बोला कि प्रभु हमें ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि ना मैं इन 12 महीना में से किसी महीने में भी नहीं मरूंगा। अरे दुष्ट, ये 13वां महीना जो मैंने बनाया है तेरे लिए ही बनाया है, जिसको अधिक मास कहते हैं। मैं तुझे मारकर छोड़ूंगा। और जाकर के महाराज नारायण ने, नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों को देखते हुए उस दुष्ट हिरण्यकश्यप के पेट में नाखूनों को महाराज काट दिया और उसकी आंतों को निकाल लिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। ऐसे हमारे प्रभु करुणा की कृपा के सागर है, इसलिए साधक कहा है। अब भैया आकर के प्रहलाद को नारायण भगवान महाराज लाड़ प्यार करने लगे, दुलार करने लगे, चाटने लगे। ऐसे हमारे करुणा की निधान है, दया के सागर है। करुणा निधान रउआ, करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है। जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। जगत के दाता है, 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 जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है। हरि बोल। सबरी घर खैला, बेर सबरी घर खैला, बेर सबरी घर खैला, बेर सबरी घर खैला, बेदर घर सकवा खैला, बेदर घर सकवा खैला, बेदर घर सकवा खैला, बेदर घर सकवा खैला। करके बखान रउआ जगत के दाता है।
करुणा निधान रउआ जगत के दाता है।